सभापति महोदय, शिक्षा एक ऐसा मंत्र है, कोई अंकित नहीं होगा, जो जीवन में उजियारा लेकर के आता है। सभापति महोदय, हर बार हम जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सुनते हैं कि इस देश में 70 साल में क्या हुआ। सभापति महोदय, आप गांव में किसी 80 साल के 90 साल के बुजुर्ग के पास अगर कभी बैठ के बात करो तो पता चलता है कि इस देश में पिछले 70 साल में शिक्षा में कितने नवाचार हुए। जिस देश में 20-20, 50-50 किलोमीटर में स्कूलें नहीं हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, कॉलेजें नहीं हुआ करती थी, आज 70 साल में हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकारों ने जो नवाचार शिक्षा में किए वो देखने लायक है। सभापति महोदय, एक समय हुआ करता था जब गांव में बच्चे को सेकंड ग्रेड फर्स्ट डिवीजन आता था, पूरे गांव में उसका हल्ला मचता था। आज हमारे गांव के बच्चे, ढाणियों के बच्चे, गरीब का, किसान का बेटा मेरिट में आ रहा है, 90% नंबर लेके आ रहा है, 99% नंबर लेकर के आ रहा है। ये किसने किया? ये क्या 7 साल में मोदी जी ने किया? आप बताइए, कोई नया इंस्टीट्यूट, ये IIT कौन लेके आया? IIM कौन लेके आए? ये यूनिवर्सिटी कौन लेकर के आए? ये इंजीनियरिंग शिक्षा कौन लेके आए? ये हर जिले पे मेडिकल कॉलेज जो आज हमारे राजस्थान सरकार ने खोलने का काम किया है, ये किसने किया? सभापति महोदय, कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। एक समय वो था कि जब इस देश के गरीब आदमी के पास, किसान के पास, मजदूर के पास खाने का अनाज नहीं हुआ करता था। ये हरित क्रांति इस देश में कौन लेकर के आया? श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में हरित क्रांति लेकर के आई। इस देश में जो नवाचार शिक्षा के मामले में हुए, आज हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ स्टूडेंट विदेशों में भी जो नाम कमा रहे हैं, ये किसने किया? पिछले 7 साल में झूठ बोल करके इस देश पे राज किया, झूठ बोलने का काम किया, सिर्फ धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम किया। ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया जिसको लेकर के आज प्रचार करें। क्या जमाना बदला है? एक जमाने में जब चुनाव में लोग जाते थे, राजनीतिक लोग जाते थे, विकास की बातें करते थे कि हमारे क्षेत्र में ये विकास होगा, ये स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे। आज चुनाव में क्या बातें होती है? गाय की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं। सभापति महोदय, ये इस देश में जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि कांग्रेस पार्टी ने और हमारी सरकारों ने हमेशा इस देश में सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का काम किया है, प्यार प्रेम बढ़ाने का काम किया है, 36 कौम को, सभी धर्मों को एक मान करके इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सभापति महोदय, आज एक जमाना था कि जब गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने की बात नहीं करता था क्योंकि लाखों रुपए फीस लगती थी। आज अभी फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य के मैं सुन रहा था, जिन शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी की आप बात कर रहे हो, सभापति महोदय, यह उन्हीं की सोच का परिणाम था कि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ना चाहिए। गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ रहा है, लाखों रुपए फीस देकर के वो बच्चा नहीं पढ़ सकता। लेकिन उस शिक्षक के बेटे, उस किसान के बेटे गोविंद डोटासरा जी की सोच थी कि आज गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ रहा है। लाइन लगी पड़ी है बच्चों के एडमिशन की, और उसी को देखते हुए जो लोकप्रियता हमारी इन स्कूलों की हुई, उसी को देखते हुए हमारी सरकार ने काफी संख्या में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के खोलने का काम किया है और आगे भी बजट में घोषणा की है। सभापति महोदय, पहली बार, मेरी भी उम्र 38 साल हुई है, पहली बार इतने संख्या में जो स्कूलें क्रमोन्नत हुई, 3800 के लगभग विद्यालय, जो सेकेंडरी विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने का काम हमारी सरकार ने किया। सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है, सबको साथ लेकर के चलने का काम किया है, इस देश को बांटने का काम नहीं किया। आजादी दिलाने का काम इस देश में कांग्रेस पार्टी ने किया। आज इस देश को बांटने का काम किया जा रहा है, भाई भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है, फिर दलित स्वर्ण को लड़ाने का काम किया जाता है, फिर ओबीसी के टुकड़े करने का काम किया जाता है। ये देश में जो जहर घोलने का काम आज किया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियां इन लोगों को माफ नहीं करेंगी। सभापति महोदय, शिक्षा के ऊपर मैं एक बात जरूर हमारे मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि आज जब भी सरकारें बदलती हैं, एक शिक्षक एक ऐसा पवित्र पेशा है कि सबको, कोई भी गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, किसी भी पार्टी का बच्चा वहां पढ़ता है, वो अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं।
लेकिन जब सरकारें बदलती हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता शिक्षक के ऊपर होती है तबादले की। मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहूँगा कि आप तबादला नीति बनाइए, ताकि हर बार जो 5 साल में सरकारें बदलती हैं और सरकारें बदलने के बाद जिस तरीके से शिक्षकों के तबादले किए जाते हैं उनसे उनको मुक्ति मिले, वो निश्चिंत होकर के उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें। आप देखें केंद्र सरकार की नौकरियों में जिस तरीके से तबादला नीति है, क्यों नहीं हम लोग भी हमारे स्टेट में भी शिक्षकों की तबादला नीति बनाएं। सबसे बड़ी विडंबना, कोई 10 साल से बैठा है, कोई 15 साल से बाहर बैठा है, कोई 1 साल में वापस आकर के अपने क्षेत्र में नौकरी कर रहा है, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तबादला नीति बननी चाहिए। शिक्षा मंत्री महोदय, तबादला नीति अगर आप बना करके जाओगे, ये आने वाला इतिहास आपको याद करेगा। बार बार जो हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं उस हिसाब से तबादले होते हैं, तो इन तबादलों से उनको मुक्ति मिलेगी। निश्चिंत होकर के वो शिक्षक आराम से उस विद्यालय में शिक्षा देने का काम करेगा। सभापति महोदय, उच्च शिक्षा की जो बात कर रहे थे, उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा अगर कॉलेज खोलने का काम किसी ने किया तो इस 3 साल में हमारी सरकार ने किया। इस 3 साल में 179 कॉलेज, नए गवर्नमेंट कॉलेज खोले। और बार बार जब ये बात आती है हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों की तरफ से कि बजट का इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में पिछले 15 साल से लगातार विराटनगर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और 15 साल से लगातार वहां की जनता कॉलेज की मांग कर रही थी, किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। लेकिन हमारी सरकार जब आई, चुनाव में मुद्दा हमने बनाया, सरकार आते ही पहले बजट में हमारी सरकार ने वहां पे कॉलेज खोला। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि पहले बजट में कॉलेज खोला और पहले बजट में उसको चालू किया, उसी जुलाई में उसको चालू किया। आज 3rd ईयर का वहां सेशन वहां पे चल रहा है। बार बार कह रहे हैं वहां पे भवन निर्माण नहीं हुआ। मेरे यहाँ पे भवन का जमीन का अलॉटमेंट भी हो गया, कोरोना की वजह से लेट जरूर हुआ, और आज उस भवन का निर्माण भी कार्य वहां पर पे चालू है। और अभी इसी बजट में पावटा हमारे बड़ा सब डिवीजन है, माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र यादव जी बैठे हैं, इनका और हमारा एक जगह सब डिवीजन है, जॉइंट है, उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज खोलने का काम किया है। तो मैं निश्चित रूप से मांग जरूर करूंगा मंत्री महोदय से कि जुलाई में इसी सत्र में पिछली बार की तरह उन कॉलेजों के भी आप चालू कराने का काम करें, ताकि बच्चों का एडमिशन इसी साल उस कॉलेज में हो। सभापति महोदय, एक अभी बजट में हमारी जितनी सेकेंडरी स्कूलें थी, सभी सेकेंडरी स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमोन्नत कर दिया गया। उसके अलावा जो हमारे पंचायत हेडक्वार्टर में जो स्कूल थी, उन स्कूलों को भी क्रमोन्नत किया। लेकिन एक समस्या जरूर है, एक ग्राम पंचायत में 4-4, 5-5 गांव हैं, जिनकी दूरी 5-5, 7-7 किलोमीटर भी है। वहां पे मिडिल स्कूलें हैं, प्राइमरी स्कूलें हैं, उनको किसी तरीके से क्रमोन्नत करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो आप ऐसी स्कूलों को भी क्रमोन्नत करने का काम करें जिनमें छात्र संख्या अच्छी है, जिनकी पंचायत हेडक्वार्टर से दूरी है, उन पंचायतों को, उन स्कूलों को भी आप क्रमोन्नत करने का काम करें, ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि मेरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी मिडिल स्कूल जो पंचायत हेडक्वार्टर पे नहीं है, लेकिन उनमें छात्र संख्या अच्छी है, दूरी पे हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंदरपुरा, बंद मुजफ्फर, नीलका व फतेह सिंह वाला, ये 4 स्कूलें सभापति महोदय ऐसी हैं जो मिडिल हैं। इनको सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचायत हेडक्वार्टर से इन स्कूलों की काफ़ी दूरी है। सभापति महोदय, आज विज्ञान का जमाना है, टेक्निकल का जमाना है, लेकिन पिछले 3 साल में हमने मात्र एक फैकल्टी खोली है स्कूलों में। विज्ञान के जमाने में भी हम बच्चों को आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता है। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से सभापति महोदय कि इस बार विद्यालयों में साइंस फैकल्टी खोलने का काम जरूर करें। साइंस फैकल्टी के बिना हर जगह जब हम जाते हैं स्कूलों में तो यही मांग आती है कि साइंस फैकल्टी होनी चाहिए। मेरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय भाबरू, बड़नगर, बागावा सहिरान, गोविंदपुरा धाबाई व बाड़ी जोड़ी में अच्छी छात्र संख्या है। इन विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने की मैं मांग करता हूं, ताकि वहां के बच्चे भी, गरीब के बच्चे भी, किसान के बच्चे भी विज्ञान पढ़ करके अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और इस देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें। सभापति महोदय, इस तकनीकी युग में अगर हम लोग बच्चों को विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, पूरे विधानसभा क्षेत्र में मुश्किल से 2-2, 3-3 सब्जेक्ट स्कूलों में साइंस फैकल्टी है, क्यों नहीं हम ऐसा एक प्रावधान करें
कि 4-4, 5-5 स्कूलों का समूह बना के उनमें एक एक विद्यालय में साइंस फैकल्टी खोलने का काम करें ताकि वहाँ के बच्चे भी पढ़ें। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि मेरे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जो नया महाविद्यालय पिछले 3 साल से संचालित है उसमें ओनली कला फैकल्टी चल रही है, तो मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि उस महाविद्यालय को पीजी में क्रमोन्नत करें, क्योंकि आसपास में 30 किलोमीटर के रेंज में कोई भी महाविद्यालय नहीं है। पीजी में क्रमोन्नत करें और उसमें विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने का काम करें ताकि वहां के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। आप सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सूर्यकांता व्यास।